हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पनुन किश्तवाड़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम राजा काहन पाल के सक्सेसर्स के बारे में बात करेंगे। राजा काहन पाल, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में किश्तवाड़ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया, उनके 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम गंधर्व सेन, दूसरे बेटे का नाम मदन सेन और तीसरे बेटे का नाम दीप सेन था। राजा काहन पाल की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे गंधर्व सेन ने किश्तवाड़ का राजपाट संभाला। दूसरे बेटे मदन सेन को किश्तवाड़ के आसपास एक जागीर दी गई, जहां पे उन्होंने मता गांव की नींव रखी। और तीसरे बेटे, जिनका नाम दीप सेन था, अपनी किस्मत आजमाने दक्षिण और मड़वा की ओर चल पड़े और जहां पे उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। गंधर्व सेन के शासनकाल के दौरान पूरे खित्ते में शांति बनी रही और किश्तवाड़ विकास की राह पे चल पड़ा। गंधर्व सेन ने एक लंबे समय तक किश्तवाड़ पे शासनकाल किया। गंधर्व सेन की मृत्यु के बाद उनके बेटे महासेन ने पदभार संभाला। महासेन के 2 बेटे थे, जिनका नाम चंद्रसेन और नरेंद्र सेन था। महासेन की मौत के बाद चंद्रसेन ने किश्तवाड़ की गद्दी का पदभार संभाला। ये कहा जाता है कि राजा चंद्रसेन ने चंबा के राजा के खिलाफ अभियान चलाया था। ये लड़ाई लगभग 31 दिनों तक चलती रही थी और अंत में चंबा के राजा को हार का सामना करना पड़ा। राजा चंद्रसेन चंबा से अपने साथ बहुत सारा खजाना किश्तवाड़ लाए थे। राजा चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उनके भाई नरेंद्र सेन किश्तवाड़ की गद्दी पर बैठे। राजा नरेंद्र सेन के बाद राजा राम सेन, राजा काम सेन, राजा मदन सेन, राजा ब्रह्म सेन ने एक एक करके किश्तवाड़ पे शासन किया। राजा ब्रह्म सेन एक महान कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान भी थे। राजा ब्रह्म सेन के शासन के दौरान किश्तवाड़ विकास की राह पे चल पड़ा था। राजा ब्रह्म सेन की मृत्यु के बाद उनके बेटे उदत देव ने किश्तवाड़ की गद्दी का पदभार संभाला। राजा उदत देव इस डायनेस्टी के पहले राजा थे जिनके नाम के आगे सेन शब्द की जगह देव शब्द का इस्तेमाल हुआ था। राजा उदत देव की मौत के बाद एक एक करके बहुत सारे राजाओं ने किश्तवाड़ का पदभार संभाला, जैसे कि पृथ्वी देव, राजा गंगा देव, राजा गौर देव, राजा सागर देव, राजा रघु देव, राजा आनंद देव, राजा उत्तार देव, राजा भाग देव। राजा भाग देव की मृत्यु के बाद राजा राय देव ने किश्तवाड़ पे शासन किया। राजा राय देव एक क्रूर शासक थे। राजा राय देव ने पूरी क्रूरता से किश्तवाड़ पे शासन किया, जिसके कारण किश्तवाड़ के लोग राजा के विरुद्ध हो गए। रोहतास और गनवाइस ने इस बात का फायदा उठाते हुए राजा राय देव पे हमला कर दिया। राजा राय देव रोहतास और गनवाइस का सामना नहीं कर पाए और सामने की पहाड़ी, जिसे कोंगन ब्रुन कहा जाता है, वहां अपने परिवार और सलाहकारों के साथ उस जंगल में चले गए। राजा राय देव ने लगभग 1 से 2 साल कोंगन ब्रुन, जो कि उस समय बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, वहां व्यतीत किया। कोंगन ब्रुन को राय देवतुन वन के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह राजा काहन पाल जी ने काकुल त्यौहार का फायदा उठा के किश्तवाड़ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, उसी तरह राजा राय देव ने अपने विरोधियों को हरा के किश्तवाड़ की गद्दी को फिर से प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने लगभग किश्तवाड़ पे 50 साल तक शासन किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।